Hey friends, this is Ashok Riwala. Welcome you all to today's class. Yes, as you know very well that we have started second term full syllabus for class 10th. Yes, my dear students, हमने 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और कंप्लीट जो लिटरेचर है दैट वी हैव मेड द वीडियोस ऑल द क्लासेस एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द ग्रामर. सो फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड. सो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए. सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होती है. कंकर्ड मीन्स योर एग्रीमेंट, गेटिंग इट. सो किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, ये कहा गया है इस चैप्टर के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर ऑफ ग्रामर. ठीक है, अब क्या मीनिंग बनता है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का? कंकर्ड मीन्स योर एग्रीमेंट. जैसे कि मैं कहता हूं दिस इज, दे आर, तो यहाँ पे दिस के साथ इज आ सकता है और दे के साथ आर आएगा. दिस आर नहीं हो सकता. वन थिंग, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. मैं कहता हूं ही रीड्स अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ता है, तो ही के साथ रीड्स आया सिंगुलर वर्ब. दे रीड अ स्टोरी, दे के साथ रीड आया प्लूरल वर्ब. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी. बस यही कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे ऑल द कंप्लीट रूल्स, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ग्रामर के, वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, कौन से रूल्स यहाँ पे लागू होते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. राइट, सिंगुलर वर्ब जैसे कि अ बुक, एन एग, अ की. प्लूरल जैसे कि विमेन, बॉयज, फ्लावर्स. अनकाउंटेबल जैसे कि शुगर, वाटर, एयर. ठीक है, चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब के इन पर्सन एंड नंबर में. जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो पर्सन भी, वर्ब भी सिंगुलर होगी. तो इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी. ठीक है, रूल्स देखते हैं. जैसे कि आप देखें यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, इट सेज आई एम इन द क्लासरूम, आई के साथ एम आया. प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दे आर इन द क्लासरूम, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट था तो आर प्लूरल वर्ब आ गया. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद कहता है व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइन टुगेदर, तो दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब ही यूज होगी. जैसे कि मिस्टर एंड मिस्टर, मिसिस एंड मिस्टर गुप्ता आर गोइंग टू मार्केट, है ना. राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हैव वॉन द मैच, मैच जीत चुके हैं, राम और श्याम दोनों ने मैच जीत लिया है. ठीक है, या आर प्लेइंग क्रिकेट, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट. तो ये भी क्या है, ये भी दो सब्जेक्ट्स हैं और प्लूरल वर्ब बनते हैं तो प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे. व्हेन टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट तो हैं लेकिन आइडिया सिंगुलर दे रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे कि अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग. सो अर्निंग ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर मीन्स ईयर दोनों मिलकर एक ब्रेकफास्ट की या ब्रेड एंड बटर की लिवलीहुड की बात कर रहे हैं एक्चुअली. तो यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया. ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज सिंबॉलिक एंड एक्सप्रेसेस वन आइडिया विच इज़ लिवलीहुड, आजीविका के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट रूल सेज एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन. अगर बच्चे ये आए हुए हैं वर्ब के अंदर, किसी भी सेंटेंस में अगर एनीबडी है, एवरीबडी है, समबडी है, तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब. ये आपको याद रखना होगा. जैसे कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. समबडी हैज़ स्टोलन द पर्स. तो somebody have stolen, has stolen, somebody has आएगा सिंगुलर वर्ब. ठीक है, तो जहाँ भी somebody, anybody, nobody हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब. अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी रूल्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज भी.
ठीक है, जिसमें आपको नेक्स्ट इट सेज नाउन जॉइंड बाय एंड। अगर दो नाउन हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे कि सीता एंड गीता एंड से जुड़े हुए हैं, आर गोइंग टू मुंबई। अभी मैंने कहा था राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये है। नेक्स्ट कहता है इफ सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और, नॉर, ईदर, नीदर, अगर इन किसी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट बाय, जो नज़दीक है, जैसे ही और हिज फ्रेंड्स। यानी कि एक सब्जेक्ट प्लूरल है, एक सिंगुलर है, तो जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करेंगे, याद रखना। जैसे ही और हिज फ्रेंड्स आर आ गया, अगर यहाँ पे होता हिज फ्रेंड्स और ही तो आता इज। क्लियर है भाई? अगर ही और आ जाए, नोर आ जाए, इधर आ जाए, नीदर आ जाए, तो जो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, तो आ गया है ब्लैंक, ठीक है। क्या आएगा, हैव वॉन द मैच। तो नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल था तो यहाँ पे हैव जो है वो प्लूरल वर्ब हुई, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है द टाइटल ऑफ द बुक, किसी बुक का टाइटल है, कोई प्ले है, स्टोरी है, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन है, ठीक, इवन तो प्लूरल, वो बेसिक प्लूरल हो लेकिन वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि द थ्री मस्कीटोज इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है। द अरेबियन नाइट्स इज़ अ गुड नॉवल, तो द अरेबियन नाइट्स प्लूरल है लेकिन वो क्योंकि टाइटल है बुक्स का इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, तो ये भी रूल आपने याद रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल वी आर डिस्कसिंग हियर, ऑल द इंपॉर्टेंट रूल्स दे आर विद यू। तो व्हेन प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, तो वर्ब एग्रीज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है, कोई भी प्लूरल नाउन आता है बीच में, जैसे ईच ऑफ द एप्पल्स, तो एप्पल्स में से ईच तो इज आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है तो इसलिए हम वर्ब के साथ एग्री करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इफ द वर्ड्स आर जॉइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद, तो सिंगुलर वर्ब के साथ होगा तो वह भी सिंगुलर ही होगी। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विद हिज कैबिनेट कलीग्स इज, अगर विद आया हुआ है और दो सब्जेक्ट्स हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो सिंगुलर होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे। इफ सब्जेक्ट आर जॉइंड एज वेल एज, तो वो मस्ट एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये वही है, विद है, एज वेल एज है ना, तो फर्स्ट से ही हम एग्री करेंगे वो। जैसे माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई फादर आर गोइंग अब्रॉड, अगर यहाँ पे होता माई फादर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आता सिंगुलर इज, याद रखना है। टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड, अगर ईच है, एवरी है, इवन है, इवन दो है, एंड से जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एवरी बॉय, लाइक एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। गिवन वैक्सीनेशन, तो नाउन नेक्स्ट कहता है नाउन इज सिंगुलर वर्ब बट टेक्स अ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंगली टू सेंस, तो इन्वॉल्व इन द सेंटेंस। नन डैश, नन क्या है, वो सिंगुलर है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है इसके आगे वर्ब कौन सी, प्रोनाउन कौन से यूज़ हुए, नाउन कौन से यूज़ हुए हैं। जैसे कि नन वर गिवन अ चांस टू स्पीक, आई आस्क्ड फॉर अ मेड बट नन वॉज देयर, मैंने एक मेड के लिए पूछा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो डिपेंड करता है कि नन के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नेम ऑफ सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट,
तो मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर, जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस इज, क्योंकि प्लूरल नाउन जो है वो प्रॉपर है, ठीक है। द अरेबियन सी, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे कि फिर नेक्स्ट कहते हैं नाउन्स लाइक ग्लासेस स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज़, पीपल, पुलिस, सीजर्स, ये हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। इनके आगे हमेशा प्लूरल वर्ब ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कि योर शूज़ आर, बट व्हेन यूज फॉर अ पेयर ऑफ, तो पेयर ऑफ शूज़ में ये सिंगुलर बन जाएंगे क्योंकि अ पेयर हो गया। अ पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ इज, याद रखना है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक एडवाइस, न्यूज़, मीडिया, स्टेशनरी, इनके साथ हमेशा क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब आती है क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। वन मस्ट नॉट ऑफर एडवाइस अनलेस आस्क्ड, ठीक है। नो न्यूज़ इज ट्रू, नो न्यूज़ डैश ट्रू, तो क्या आएगा, इज आएगा, ये याद रखना आपने इस तरीके से, ठीक है भाई, इजी है बिल्कुल। नाउन्स लाइक न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मिजल्स, कार्ड्स, एरोबिक्स, इनके आगे भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी जब वो कलेक्शन की बात कर रहा है, लगा, लेकिन अगर उनके थॉट्स डिवाइडेड हैं तो प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे कि द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो क्या है, द कार्टेल ऑफ ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज, कार्टेल मीन्स ग्रुप ऑफ सप्लाइंग कंट्रीज का, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब आया, लेकिन कार्टेल ऑफ द ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज डिवाइडेड, बटे हुए हैं, तो आर आएगा, ठीक है। जैसे कि जूरी हैज़ गिवन द जजमेंट, तो हैज़ गिवन जूरी के लिए, जूरी कलेक्टिव नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब आई। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ जूरी डैश डिवाइडेड ऑन द डिसीजन, तो जूरी वर डिवाइडेड या जूरी आर डिवाइडेड, ये आएगा प्लूरल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड व्हेन प्लूरल नाउन नॉट स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, अगर वो स्पेसिफिक क्वांटिटी अमाउंट कर रहा है तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। जैसे कि अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड 150 रुपीज़, तो इज आया वहाँ पे, 2/3 ऑफ द सिटी इज रूइंस, तो ये है भैया, ये आपको याद रखना है। आई एम श्योर दैट कि इजी है और समझ में आया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंप्लीट रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल यू कैन सब्सक्राइब इट और यू कैन पुट योर प्रीशियस कमेंट्स। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ।